अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद जमील। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ा था। उसमें हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो क्योंकि दो मेथड थे तो आज हमने नेक्स्ट मेथड जो है वो पढ़ना है, और वो हमारा टॉपिक है आज का रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिमूवल ऑफ ये जो परमानेंट हार्डनेस है उसके रीज़न्स क्या हैं। अगर आपको पिछला टॉपिक याद है कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स एलिमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉफ्ट वाटर को परमानेंटली हार्ड बनाते हैं। तो अगर आपको याद हो, उसमें हमने देखा था क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। जिस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं उनको हम परमानेंट हार्ड कहते हैं। यानी कि कैल्शियम के क्लोराइड्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स, यानी कि अगर हम इनके क्लोराइड्स बनेंगे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और इसी तरह इसके कैल्शियम सल्फेट है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। इसी तरह मैग्नीशियम की अगर हम देखें, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये वो केमिकल्स हैं जो सॉफ्ट वाटर को हार्ड बना देते हैं, परमानेंटली हार्ड। तो हमने आज के टॉपिक में इन परमानेंट हार्डनेस को प्रोड्यूस करने वाले कंपाउंड्स को रिमूव करके वाटर को सॉफ्ट बनाना है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स इस्तेमाल करेंगे हम। जो पहला मेथड है वो है आपका बाई वॉशिंग सोडा। बाई वॉशिंग सोडा। परमानेंट हार्ड वाटर को अगर वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट किया जाए तो इसकी परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंपाउंड है, परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम सल्फेट, इसमें हम डालते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो ये वो चीज़ है जो वाटर को परमानेंट हार्ड बनाती है। अब हमने इसके अंदर डाल दिया वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा इसको कैसे रिमूव करेगा, सॉफ्ट में चेंज करेगा। ठीक है, इन पे पहले चार्जेस लगा लें ताकि इक्वेशन करने में आसानी रहे। ये रफ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव आइन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। आप देखें इसमें रिएक्शन कैसे होगा। हम हमेशा अपोजिट आइंस के दरमियान रिएक्शन होता है। तो यहाँ से पॉजिटिव लें और यहाँ से नेगेटिव लें, अपोजिट। अब इनको ज़रा साइड पर ले जाएं। कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज वैलेंसी 2, कार्बोनेट्स -2। वैलेंसी जब इक्वल होती है वो कैंसिल हो जाती है, +2 -2 से कैंसिल, और ये मिल जाएंगे आपस में, और ये बन जाता है आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो कैल्शियम सल्फेट था वो चेंज हो गया कार्बोनेट्स के अंदर। अब दूसरा रिएक्शन देखें, दूसरे में क्या होता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। इन दोनों को ज़रा साइड पर लेकर आएँ। ये आपके पास है सोडियम, पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, नेगेटिव को बाद में। चार्ज प्लस वैलेंसी 1, चार्ज माइनस वैलेंसी 2। अब वैलेंसी जब इक्वल नहीं होती तो क्रॉस एक्सचेंज करते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, इसे कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो 1 को लिखते नहीं है तो हमारे पास आता है Na2SO4। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि वॉशिंग सोडा से कैल्शियम के अंदर जो सल्फेट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में और सोडियम सल्फेट के अंदर। तो जो कार्बोनेट्स होते हैं वो आपके पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ये पानी में इनसॉल्युबल है। तो जो चीज़ पानी में इनसॉल्युबल होती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है और पानी सॉफ्ट हो जाता है। तो इस मेथड से हम वॉशिंग सोडा की मदद से परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट में चेंज कर सकते हैं। इसकी अगर अगली इक्वेशन भी अगर लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। देखें, ये कैल्शियम के सल्फेट हमने ये वाला लिया था, अगर हम ये वाले लें तब भी हो सकता है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस सोडियम
कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा। वैसा ही तरीका इस्तेमाल करें, इनके चार्जेस लगाएं। पहले चार्जेस लगाएंगे तो उनमें रिएक्शन करना आसान हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में होता है। दोनों की वैलेंसी यहीं पे कर लें, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है। वैलेंसी एक जैसी हो तो वो कैंसिल हो जाती है। ये जब आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा MgCO3। मैग्नीशियम सल्फेट चेंज हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंदर। सेम इसके साथ करें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जो हमने यहाँ किया था। क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो सल्फेट्स हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं कार्बोनेट्स के अंदर। तो कार्बोनेट्स में दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इस तरह पानी परमानेंट हार्ड से सॉफ्ट हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, वॉशिंग सोडा से हम इसको कैसे रिमूव करें। अब हम देखेंगे दूसरा मेथड कौन सा है। तो दूसरा मेथड हमने आज डिस्कस करना है वो है बाय जियोलाइट। दूसरे मेथड में हमने देखना है वो है आपके पास बाय सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट क्या है? ये वैसे मिनरल से लिया जाता है, इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स ये एक यूँ कह लें कि आपका मिनरल है। इसी मिनरल से ही हम सोडियम जियोलाइट कैलकुलेट करते हैं, यहीं से निकालते हैं। तो यही सोडियम जियोलाइट पर इस्तेमाल होता है आपका परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। देखें हमारे पास है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स हैं, इनको हम रिमूव करेंगे सोडियम जियोलाइट से। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस हमारे पास है सोडियम जियोलाइट। अब इसे हम सोडियम जियोलाइट से कैसे रिमूव करेंगे? देखें डिफरेंट चार्जेस हैं इनके ऊपर, जैसे हम चार्जेस लिखते हैं वैसे ही इनके ऊपर चार्ज लगाएं। याद दिलाने के लिए रफ में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसे आमतौर पर आयन एक्सचेंज मेथड भी कहा जाता है। अब कैसे आयन एक्सचेंज होगा ये देखें, पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलाएं। कैल्शियम जब जियोलाइट के साथ मिलेगा तो कैल्शियम जियोलाइट में चेंज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। इनके ऊपर वैलेंसी इसकी 1 है, इसकी 2 है। इनको ले आए साइड पे ऐसे ही, सोडियम +1 सल्फेट -2, वैलेंसी इक्वल नहीं है, क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा सोडियम सल्फेट। तो इसी तरह देखें जो कैल्शियम के पास नेगेटिव आयन था वो अब जियोलाइट के पास है, कैल्शियम जियोलाइट, और जो सोडियम के पास साल्ट था वो अब कैल्शियम के पास है। तो यानी कि इसी तरह ये दोनों एलिमेंट्स जो है सब्सटेंस अपने आयन्स एक्सचेंज कर लेते हैं तो वाटर सॉफ्ट हो जाता है। तो कैल्शियम सिलिकेट सल्फेट चेंज हो गया कैल्शियम जियोलाइट के अंदर, ये साल्ट डिज़ोल्व हो जाता है, इसके अंदर सॉल्युबल है, तो ये चीज़ इसमें इनसॉल्युबल है। तो इसी तरह जो इसमें परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने वाला सल्फेट चेंज हो जाता है सॉल्युबल साल्ट्स के अंदर, तो इस तरह पानी की परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाती है। तो ये थोड़ा सा अगर इस साल्ट को रिकवर करना चाहें तो वो भी हो सकता है कि इसमें दोबारा आपको सोडियम जियोलाइट मिल सकता है। उसके लिए ये है जो आपके पास यहाँ कंपाउंड मिला है कैल्शियम जियोलाइट, इसको अगर हम ट्रीट कर दें नमक के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो आपका सोडियम जियोलाइट रिकवर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास साल्ट मिला है आपको कैल्शियम जियोलाइट, अगर हम इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं तो यहाँ भी आयन एक्सचेंज मेथड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का रिएक्शन कराएं, इनको ज़रा साइड पर लिखें।
पॉजिटिव को पहले विद चार्ज विद वैलेंसी, नेगेटिव को बाद में विद चार्ज विद वैलेंसी। वैलेंसी इक्वल नहीं हो तो क्या करते हैं, क्रॉस एक्सचेंज। ये बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया। अब सोडियम पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये बन जाता है सोडियम जियोलाइट। तो इसमें आप देखें वो साल्ट आपका फिर से आपके पास आ गया है। तो सोडियम जियोलाइट को दोबारा हम रिकवर भी कर सकते हैं इस मेथड से। जो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट मिला था कैल्शियम जियोलाइट, उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डाल के आप अपना रिएक्टेंट की हालत में इसको दोबारा वापस ले सकते हैं। यानी कि एक बार आपको ये यूज़ करना होगा, उसके बाद फिर आप रिएक्शन की मदद से इसको दोबारा रिकवर करके फिर यूज़ कर सकते हैं, फिर रिकवर करके फिर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हार्ड वाटर को सॉफ्ट में चेंज किया जाता है। तो आज हमने देखा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के दो तरीके। एक आपने देखा था वॉशिंग सोडा के साथ, दूसरा आपके पास सोडियम जियोलाइट है। इन दोनों मेथड्स की मदद से पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है और इसको सॉफ्ट में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।